क्या आप भी ज़िंदगी से थक गए हैं या फिर हमारी तरह ही ज़िंदगी कभी कभी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती है, तो लिटरेचर की ओर मुड़ जाते हैं एक सहारा, एक होप पाने के लिए, ताकि ज़िंदगी को यूं ही कंटिन्यू करें और एक्साइटमेंट से, उत्साह से। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है द लास्ट बार्गेन। इस कविता में एक आदमी है जो रोज़ सुबह अपने घर से बाहर निकलता है और उस आदमी की एक चाह है कि वो अपने आप को बेचे। अब आप सोच रहे होंगे ये बेचना कुछ गलत वर्ड तो नहीं हो गया? तो अगर देखा जाए तो इस दुनिया में फॉर सर्वाइवल हम सभी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। इंग्लिश में ये वर्ड ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल या कूल साउंड करता है, लेकिन हिंदी में इसे बेचना ही कहते हैं। या फिर आपको सही लगे तो आप ट्रांजैक्शन ही समझिए। ये ट्रांजैक्शन करता है इमोशंस का, या फिर कहीं काम कर रहे हैं तो अपनी मेहनत का, स्किल का, या फिर अपनी एनर्जी का। आपकी एनर्जी भी तो इन्वेस्ट होती है ना काम करने में या फिर इन लाइफ। सो वैसे ही वो आदमी अपने आप को बेचने के लिए निकलता है और उसके पास सबसे पहला अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन होता है कि एक राजा उसके सामने आता है। राजा यानी कि किंग, पहले के ज़माने के। तो राजा के पास तो ऑब्वियसली सारी पावर्स होंगी और वो बेशुमार दौलत होगी। तो राजा उसे ऑफ़र देता है कि तुम मुझे अपने आप को बेच दो। लेकिन उस आदमी के माइंड में एक थॉट चल रहा होता है कि राजा के पास भले ही सब कुछ है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि राजा को कई जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। प्लीज़ डोंट कॉल दिस मैन अ फुलिश, जो कि जिम्मेदारियों से भाग रहा है, बट स्टिल एक एस्केप मोड में ये बातचीत हो रही है कि ज़िंदगी से परेशान होकर कोई बात बोल रहा है अपने मन की, तो सुन लेते हैं, इसको जज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर वो राजा को मना कर देता है। सुबह से हो जाती है दोपहर, और दोपहर में एक बूढ़ा आदमी आता है और वो ऑप्शन देता है कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, तुम मुझे अपने आप को बेच दो। तो अब वो सोचता है कि अपने आप को बेच देने से भले पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी या खुद की एक सोच, खुद की फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वहाँ भी वो ना कर देता है। फिर तीसरी बात, शाम होती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। तो वो बहुत खुशी से मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और कहती है वो सेम ऑप्शन। लेकिन अगेन वो आदमी सोचता है कि मुस्कुराना या फिर सुंदरता किसी के भी, चाहे लड़का हो या लड़की, वो पूरी लाइफ नहीं स्टेबल होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें भी होते हैं। तो उस एक मुखड़े से आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को बेचना सही नहीं है। यहाँ पर बेचने की बात हो रही है। डोंट थिंक कि ये पोएम बोल रही है अगेंस्ट ऑल दोज रिलेशनशिप्स। इट डिपेंड्स ऑन पीपल, आपकी चॉइस है, नो कॉमेंट्स ऑन दैट। बट यहाँ पर बेचने की बात हो रही है। फिर उसके बाद एक छोटा सा बच्चा आता है और उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर ना कोई पावर का गुरूर, ना पैसे का घमंड, और ना ही इच्छाओं का बादल मंडरा रहा था। बस बिल्कुल सिंपल था, और वही उस आदमी को भी चाहिए था। मतलब क्या कि ना ही इन्फिनिटी अमाउंट्स में मनी, ना ही इन्फिनिटी अमाउंट में पैसा, ना ही ब्यूटी, बस वो इनोसेंस अपने अंदर का, वो उस बच्चे में, उस इंसान को दिख गया था जिसकी उस आदमी को चाह थी, और वही उसके अंदर नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बेचने निकल गया था ना। तो शायद ज़िंदगी में जिस चीज़ की उसको चाह थी वो दिख तो गई है सामने से। अब उसने उस इनोसेंस को महसूस करके अपनी आज़ादी वापस पा ली है।